we will begin with the first chapter of class 9th English, Beehive, जिसका नेम है The Fun They Had. So this is a very interesting chapter of your class 9th book. So let's begin with the chapter. First of all, it is about Margie and Tommy. Two of the children are there. One is Margie and another is Tommy. So Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. देखो यहाँ पर सेंचुरी बदली हुई है. अभी ये 22nd सेंचुरी के बारे में बात हो रही है इस चैप्टर में और 22nd सेंचुरी के 17th of May 2157 शी रोट दैट टुडे. अब वो हर रोज़ उसकी एक आदत थी कि वो डेली डायरी हर रोज़ लिखती थी, तो अब उसने आज अपनी डायरी में लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. It was a very old book. Margie's grandfather once said that he was a little boy. When he was a little boy, मतलब वो बुक इतनी पुरानी थी कि जब वो मार्गी के दादाजी जब उनके दादाजी उन्हें बताते थे कि they told him that there was a time when all stories were printed on paper. मतलब मार्गी के जो दादाजी है ना कि मार्गी के जो दादाजी हैं उनके दादाजी उन्हें बताते थे. सो ग्रैंड से ग्रैंड पा, ठीक है. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. येलो, जब भी हम किसी ओल्ड बुक को देखते हैं तो या तो उसके पेजेस पे फोल्ड मिलते हैं हमें, ठीक है. क्रिंकली का मतलब होता है विद मेनी फोल्ड्स और लाइंस, और येलो कलर चेंज होता है थोड़ा, ठीक है. क्यों? क्योंकि वो बुक पुरानी हो जाती है. द पेजेस बिकम सो लाइट दैट दे गेट टियर्ड सो इजीली इवन, right? And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंस भी शो करा गया है. ये है मार्गी की बुक, ठीक है, जो मार्गी और टॉमी के एट प्रेजेंट बुक है, और ये बुक है जो कि पास्ट में हुआ करती थी. दैट मीन्स अगर मैं 2157 में जाऊं तो मेरी बुक्स ये पेपर प्रिंटेड बुक्स होंगी और ये बुक्स हैं जो मार्गी, और ये टेलीकास्टेड बुक्स हैं. अब ये बुक तो पेपर पे प्रिंटेड है, तो जैसे हमारे ये वर्ड्स हैं स्टिल होते हैं. स्टिल का मतलब है कि अगर हम दोबारा से टर्न बैक करके वो पेज देखें तो हमें वही के वही वर्ड्स मिलेंगे. लेकिन मार्गी और टॉमी की बुक में ऐसा नहीं था, वो टेलीकास्ट होती थी, तो वहाँ पर वर्ड्स, सेंटेंसेस चेंज होते रहते थे. इवन एक टेली बुक में अगर हम बात करें तो वी कैन रीड मिलियंस ऑफ बुक, वेयर एज अ प्रिंटेड बुक कंटेन्स या फिर कंटेन्स दैट लिमिटेड कंटेंट इन अ पर्टिकुलर बुक. देयर इज दैट लिमिटेड कंटेंट. दैट मीन्स कि वहाँ पर चेंज ऑफ वर्ड्स नहीं हो रहा बार बार, ठीक है. गी सेड टॉमी. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसे ध्यान से पढ़ना. गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. मतलब जब आपने एक बार रीड कर ली वो बुक तो उसको फिर बाद में फेंक दोगे. आई गेस वो कहता कि मेरे ख्याल से तो अगर एक बार हमने प्रिंटेड बुक पढ़ ली फिर दोबारा हम नहीं पढ़ते उसे. आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. लेकिन जो हमारी टेलीविजन पे स्क्रीन कास्ट बुक होती हैं वहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो हम उसे फेंक नहीं सकते. आई वुडेंट थ्रो इट अवे. मैं तो उसे नहीं फेंकूंगा. सेम विद माइन सेड मार्गी. मार्गी कहती है अरे मेरे साथ भी यही है, मैं भी नहीं फेंकूंगी. शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड. टॉमी 13 का था, मार्गी 11 की थी, तो ऑब्वियसली एक बात बन चुकी थी यहाँ पे, एक सिनेरियो सा फॉर्म था कि हाँ टॉमी ने शायद ज़्यादा बुक्स पढ़ी है मार्गी से, तो वो कहती है कि हाँ मैं भी नहीं फेंकूंगी, और टॉमी ने तो उससे ज़्यादा बुक्स देखी हैं. दैट मीन्स वो सही ही कह रहा है. ही वॉज 13. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. फिर वो कहते कि तुम्हें ये बुक मिली. इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. वॉट इज इट अबाउट. स्कूल. अब यहाँ पे क्या कहा है कि जैसे ही मार्गी पूछती है कि जो बुक तुम पढ़ रहे हो वो बुक तुम्हें मिली कहाँ, तो टॉमी वॉज वेरी बिजी इन रीडिंग द बुक, तो वो बिना मार्गी को देखे सिर्फ अपने हैंड्स के इशारों से बताता है उसे कि इन द एटिक. एंड व्हाट इज एटिक. इट इज अ प्लेस, ठीक है, बिलो द रूफ विच इज यूज्ड एज अ स्टोरेज प्लेस. व्हाट इज इट अबाउट. फिर पूछती है मार्गी दोबारा से कि ये किस चीज़ के बारे में है. देन टॉमी रिस्पॉन्स कि ये स्कूल के ऊपर है.
Now Margie was scornful. School scornful मतलब contempt, showing you think something is worthless मतलब इस चीज के ऊपर लिखना is not so much worthy. Margie Margie always hated school. अच्छा, why was that scornful reaction given by Margie when she got to know कि वो स्कूल के बारे में है? क्यों ऐसा था? क्योंकि मार्गी हमेशा हेट करती थी स्कूल को, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. अब वो और भी हेट करने लगी थी. द मैकेनिकल टीचर, अब उनके तो मैकेनिकल टीचर, एज इट इज द स्टोरी ऑफ फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है ये, तो had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मतलब जब तक उसकी मम्मी ने, मार्गी की मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला के चेक नहीं करा अपना जो मैकेनिकल टीचर है मार्गी का, तब तक वो वर्स से वर्स करती जा रही थी अपने ज्योग्राफी सेक्टर में. और उसके पीछे एक रीज़न था, वो रीज़न हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज, अच्छा ना, व्हाट इज अ काउंटी इंस्पेक्टर, उसका डिस्क्रिप्शन, उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है. तो ही वॉज अ राउंड लिटल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. ये बॉक्स ऑफ टूल्स था, ये यूज होता था किस चीज़ के लिए यूज होता था? ऑफकोर्स मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए. ठीक है, तो ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल. वो मार्गी को देख के हंसते हैं और वो उसको एक एप्पल, वो एप्पल देते हैं. देन टुक द टीचर अपार्ट. ठीक है, मार्गी फिर वो मैकेनिकल टीचर को लेके थोड़ी दूर चले जाते हैं. दूर मतलब एट हाउस ओनली ही वॉज रिपेयरिंग द मार्गीज टीचर. देन मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगैन. अब मार्गी तो अपने मन में ये दुआ कर रही थी कि कार सेम एज, इफ दे वर द सेम एज. फिर वो पूछती है कि क्या सभी बच्चे सारे सेम चीज़ें ही पढ़ते थे? फिर वो कहती, फिर वो टॉमी कहता है कि हाँ हाँ सारे सेम ही पढ़ेंगे अगर वो सेम एज के. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल. इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैड टू बी टॉट डिफरेंटली. लेकिन मेरी मम्मी तो ये कहती है कि एक टीचर को ऐसे एडजस्ट या फिर फिक्स करना चाहिए, फिट करना चाहिए कि वो हर एक लड़का या हो चाहे लड़की हो, दोनों के दिमाग के हिसाब से उन्हें फिट करना चाहिए. मतलब अगर उनकी एज इतनी नहीं है या फिर वो इतना नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें एज पर देयर एज दे शुड बी एडजस्टेड. जस्ट द सेम थिंग. और हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए. जस्ट द सेम थिंग, just the same, they didn't know, they didn't do it that way. Then if you don't like it, you don't have to read the book. अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम प्लीज मत पढ़ो. I didn't say I didn't like it, मार्गी said quickly. मार्गी फिर जल्दी जल्दी कहती, मैंने ऐसा थोड़ी कहा कि मेरे को पसंद नहीं है. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called. मार्गी स्कूल, फिर मार्गी को दोबारा से अपने स्कूल जाने, मतलब अपने स्कूल जो कि नेक्स्ट टू हर बेडरूम था, वहाँ पे जाके उसे पढ़ना पड़ता. अपना मैकेनिकल टीचर को स्लॉट्स देने थे. Margie looked up. Not yet, Mama. Now said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. फिर जो मार्गी की मम्मा थी वो कहती, मार्गी कहती कि नहीं मम्मा अभी नहीं. फिर मार्गी की मम्मी कहती कि अभी ये टॉमी का भी टाइम हो चुका है पढ़ने का. मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी कहती है कि कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. क्या स्कूल के बाद हम दोबारा से, मैं तुम्हारे साथ ये बुक पढ़ सकती हूँ? मे बी, ही सेड nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. beneath his arm. फिर क्या होता है वहाँ पे? nonchalantly का मतलब है not showing much interest or enthusiasm, carelessly या फिर carelessly. nonchalantly मतलब ऐसे ही वो कहते जा रहा था, ठीक है शायद, हाँ मतलब तुम पढ़ लेना. Margie went into the school room. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. Saturday and Sunday were considered as holiday for them, so Saturday and Sunday they used to spend free time on Saturdays and Sundays. Now next thing is the mechanical teacher was flashing on the screen. Then
because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी मम्मी का कहना था कि हर रोज़ अगर बच्चे उसी टाइम पे पढ़ेंगे at regular hours तो वहाँ पे वो ज़्यादा लर्न कर सकते हैं. The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. अब जिस दिन मार्गी अपने अटेंड कर रही थी उस दिन जो उसका लेसन था अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिक्स सेक्टर में जो उसे पढ़ना था वो एडिशन था, उसे सीखना था एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. फिर वो पूछता है कि भाई कल का होमवर्क अच्छे से भेज दो, अच्छे से स्लॉट बना के. मार्गी डिड सो विद अ साई. शी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी टू वर्क or to send her slots. She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. मतलब जब दादा के दादा छोटे बच्चे थे उस ज़माने के स्कूल मार्गी को पता लगाने थे कि उस ज़माने के स्कूल कैसे होते हैं. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. अब यहाँ पर वो बताते हैं कि भाई जो अब हम जिन स्कूल्स में अब हम जाते हैं मतलब जो 21st सेंचुरी के स्कूल्स हैं और जो 22nd सेंचुरी के स्कूल्स होंगे उनके अंदर डिफरेंस देखा जा रहा है इधर. ठीक है कि पहले के स्कूल्स में तो ऐसा है कि भाई सारे बच्चे आसपास आते थे, गेम्स पीरियड होता था, खेलते थे, बैठते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, शेयरिंग केयरिंग एवरीथिंग दे यूज्ड टू डू. नाउअडेज जो मार्गी के टाइम के स्कूल्स है वहाँ पे दे हैड टू अटेंड द स्कूल इन देयर होम ओनली. ठीक है. और उस जमाने में तो टीचर्स भी पीपल होते थे. द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4. फिर वो आगे सो ऑन इट वाज गोइंग. मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. अच्छा यहाँ पे टाइटल ऑफ द स्टोरी भी हमारा एक्सप्लेन हो चुका है कि मार्गी एट द लास्ट ऑफ द स्टोरी वो सोचते सोचते ये मार्क करती है, ये सोचती है कि भाई कितना फन द फन दे हैड मतलब कितना फन उस टाइम पे होता होगा. ठीक है. so the title is even perfectly suiting the whole story. It is written by Isaac Asimov. ठीक है. very important to be learned. The fun they had, it's class 9th as we have completed with the chapter. If I come to the some questions, so how old are Margie is 11-year-old and Tommy is 13-year-old. I think this is clear. What did Margie on 17th May 2157 she wrote that today Tommy found a real book. Had Margie ever seen a book before? No, she had not seen a book before. What things about the book she find strange? The book was one which is printed on paper. Okay, the word stood still. It is not as same as the book which is telecasted on television. Then, what do you think a telebook is? A book that is casted on television screen. Where was Margie's school? It was next to her bedroom. Did she have any classmate? No, she didn't have any classmate. What subjects did Margie and Tommy learn? Margie geography, मैथमेटिक्स, टॉमी हिस्ट्री सेक्टर करता था. वी हैव स्टडीड दिस. ठीक है. एंड आई होप सो ऑल अदर क्वेश्चंस आप सारे अटेम्प्ट कर लोगे. हियर वी आर डन विद द चैप्टर रिटन बाय आइजैक एसिमोव, द फन दे हैड. इट वाज अ वेरी वंडरफुल स्टोरी. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. थैंक यू. ये जो काउंटी इंस्पेक्टर जी हैं ये इसे वापस से ठीक कर ही ना पाए, ये जैसा है वैसे ही रहने दे. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट. एंड आफ्टर एन आवर्स और सो देयर इट वॉज अगेन. लेकिन फिर उन्हें पता था, फिर उन्होंने ठीक करके दे दिया 1 घंटे बाद या उससे ज़्यादा भी. और फिर वो अच्छे से दोबारा से चलने लगे. लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड. दैट वाजंट सो बैड. द पार्ट मार्गी हेटेड. अच्छा वो ना मार्गी ये चाहती थी कि जैसे टॉमी का सेक्टर, आगे हम पढ़ेंगे भी कि टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था उसका हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक हो गया था. काश मेरा भी हो जाए. मार्गी ऐसा विश कर रही थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ. फिर कहते दैट वाजंट सो बैड. द पार्ट मार्गी हेटेड. व्हाट इज द
part Margie hated most was the slot where she had to put her homework and test papers. सबसे ज़्यादा मार्गी को बुरा तब लगता था जब उसे अपना होमवर्क पुट करना पड़ता था, अपने टेस्ट पेपर्स पुट करने पड़ते थे. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. जब वो 6 साल की थी तब उसे पंच कोड तो जब वो 6 साल की थी तब उसने पंच कोड में लिखना सीखा था. और अब वो उसने पंच कोड में लिखना सीखा था. तो अब उसको सबसे ज़्यादा हेट तभी होता था जब उसे अपना होमवर्क स्लॉट पुट करना पड़ता था. ठीक है. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. in no time का मतलब है कि जैसे ही उसने सबमिट करा वैसे ही उसको उसके मार्क्स मिल जाते थे. लाइक हमें स्कूल में फिर भी 1-2 दिन का टाइम मिल जाता है, बट शी डिडंट हैव एनी ब्रेक. जैसे सबमिट करे विद नो टाइम, इन नो टाइम शी यूज्ड टू गेट हर मार्क्स. द इंस्पेक्टर Margie के टीचर थे. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault." ये मार्गी का fault नहीं है, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. जो geography sector था मार्गी के mechanical teacher का, वो थोड़ा ज़्यादा quick. Little too quick मतलब with no time she has to submit her answers. Those things happen sometimes. I have slowed it up to average 10-year level. Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory. मतलब overall अगर average देखा जाए तो it is satisfactory, but yes, due to a little too quick gearing, or the Margie's mechanical teacher geography sector especially was geared a little too quick. That is why she has to face so many problems. Now I have slowed it up to an average 10-year-old level girl, and now she can perform, and she'll perform better in her results. वैसे इसका progress satisfactory है अगर हम इसके level पर देखें तो. And he patted Margie's head again. फिर से वो मार्गी का head pat करती है. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. Margie बहुत disappointed थी. वो कह रही थी, उसको ऐसा लग रहा था कि काश वो उसके टीचर को ले जाए. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. जैसा कि हिस्ट्री सेक्टर जब टॉमी का ब्लैंक आउट हो गया था तो टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए लेके गए थे. मार्गी विश कर रही थी कि काश मेरे टीचर को भी ऐसे 1 महीने के लिए लेके चले जाएं वो. सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. इसीलिए वो स्कूल से बहुत नफरत भी करती थी और वो कह रही थी कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज. बहुत बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल. और कहते हैं कि हे स्टूपिड, वो हमारी तरीके का स्कूल नहीं है. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड hundreds and hundreds years of ago. He added loftily. फिर वो loftily उसको बताते हैं in a superior way. ठीक है. loftily refers to in a superior way. Now he talks to Margie and says, pronouncing the word carefully, centuries ago. वो centuries ago, हम कभी कभार कोई word को we are showing something like हम bold करके कहते हैं ना कि you had not done that. तो हम उस लैंग्वेज में इसने भी कहा कि centuries ago Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said anyway they had a teacher. मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही थी, फिर वो उसकी बुक को पढ़ती और फिर कहती कि हाय, now they said that they had a teacher. It was a man. Now this is also shocking thing for Margie. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. Now how can a man be teacher? A man? Margie was so shocked. How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. A man isn't smart enough. फिर वो कहते कि हाँ, man कोई इतना smart नहीं होता. लेकिन फिर मार्गी कहती है, sure he is. नहीं, man भी smart होते हैं. My father knows as much as my teacher. मतलब जितना मेरे टीचर को पता है उतना मेरे फादर को पता है. He knows almost as much as I. Now it is betcha. Betcha refers here to bet you. ठीक है. Bet you in fast speech I am
Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They